पर वर्ड स्क्रीन मेरी यानी आरजे सोना के साथ। फोन पर ज्वेलर की बात सुनने के बाद पाखी ने सरप्राइज होते हुए खुद से कहा, एंगेजमेंट रिंग? यश ने एंगेजमेंट रिंग ऑर्डर की है, कहीं वो मुझे प्रपोज करने का तो नहीं सोच रहा? वो बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए मीटिंग रूम से निकलकर सीधे यश के केबिन की ओर गई। यश के वहां न मिलने पर उसने उसकी सेक्रेटरी से पूछा, यश कहाँ है? तब उसकी सेक्रेटरी ने उसे बताया, मैम सर किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए गए हैं। मीटिंग? किसके साथ है मीटिंग? मुझे क्लाइंट का नाम और एड्रेस भेजो। पाखी ये कहते ही अपनी कंपनी से निकल गई। यश की सेक्रेटरी ने उसे क्लाइंट का एड्रेस और नाम मैसेज कर दिया था। उस एड्रेस को देखते ही पाखी ने अपनी कार निकाली और उस तरफ जाने लगी जहां का एड्रेस उसे मिला था। कुछ देर बाद वो उस एड्रेस पर पहुंची। कार पार्क करते ही उसने देखा कि यश किसी से मिलने कैफे आया हुआ है। उसे यश की कार कैफे के बाहर नजर आई। अंदर जाकर उसने यश को सब जगह ढूंढा पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। इसी टेंशन में उसने फिर से एड्रेस चेक किया। एक बार और एड्रेस कंफर्म करने के बाद वो मन ही मन खुद से बोली था। इस बात से उसे और ज्यादा चिंता होने लगी। वो उठी यश की कार के पास गई और उधर खड़ी होकर सोचने लगी कि वो क्या करे और यश का पता कैसे लगाए। तभी उसने एक ब्लैक कार में से यश को बाहर आते हुए देखा। वो कार की बैक सीट से निकल अभी भी कार में बैठे किसी को देख मुस्कुराते हुए बाय बोल रहा था। ये देख पाखी सोचने लगी, आखिर मिस्टर सक्सेना कौन है जिसे ये मीटिंग करने के लिए आया है? वो अनजान कार के जाने के बाद यश अपनी कार की ओर मुड़ा और जैसे ही उसने पाखी को देखा वो एकदम से घबरा गया। उसने उसके पास आते ही हैरान होकर पूछा, पाखी तुम यहाँ? पाखी ने उसके सवाल का जवाब उसका फोन दिखाते हुए कहा, तुम अपना फोन ऑफिस में भूल गए थे। यश अपना फोन लेते हुए थोड़ी भारी आवाज में उससे बोला, ओह तो तुम यहाँ इसीलिए आई थी, थैंक्स। हाँ। ये बोलते हुए पाखी ने नोटिस किया कि उसे एकदम से वहां देखकर यश थोड़ा घबरा गया था। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। पाखी को अपनी दुनिया में खोए हुए देख यश ने उससे पूछा, पाखी कहाँ खो गई? कहीं नहीं। ये कहते ही पाखी को वो फोन कॉल याद आया जो थोड़ी देर पहले यश के फोन पर आया था। उसने सोचा कि वो यश से एंगेजमेंट रिंग के लिए पूछे, लेकिन फिर उसे लगा कि क्या पता ये बात कहने के बाद यश जो उसे सरप्राइज देने वाला हो वो खराब हो जाए। यही सोचकर उसने उस एंगेजमेंट रिंग वाली बात को मन में ही छुपा लिया और उससे बोली, यश क्या हम कुछ देर साथ में बैठ सकते हैं? आज सुबह जो भी हुआ उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरी ही गलती थी। यश एकदम से उसकी बात सुनकर परेशान होने लगा, जैसा कि पाखी ने कुछ गलत कह दिया हो। उसकी इस बात का उसने बिना कोई जवाब दिए अपने हाथों में पहनी वॉच में टाइम देखा और बोला, पाखी मुझे जाना होगा, ऑफिस में मिलते हैं। और तुम्हारे ओबराय होटल के ओनर के साथ जो मीटिंग थी उसका क्या हुआ? तुम्हें याद है ना? वो हमारी कंपनी के लिए वीआईपी क्लाइंट है। देखो तुम्हें अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ यश आई नो, बट लेकिन उसमें भी टाइम है। मैंने सोचा हमें कुछ देर बैठकर बात करनी चाहिए। मैंने ये चाहती थी कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो आगे और कुछ बोलती उससे पहले ही यश ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, बाकी आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। तुम अगर मुझ पर थोड़ा भी ध्यान देती तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जो हो गया सो हो गया। लीव एंड फोकस ऑन योर वर्क, बाय, सी यू इन ऑफिस। ये कहकर वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। बाकी अपनी गलती पर पछतावा करते हुए खुद को कोसने लगी। वो कल को लेकर सोच ही रही थी कि कल उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसे लेकर यश इतना नाराज हो गया। और अगर ऐसी बात थी तो वो एंगेजमेंट रिंग का क्या मतलब था? इन सब बातों के बारे में सोच सोच कर वो कार में बैठे बैठे परेशान होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यश से बात कैसे करे। लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। उसने अपने फोन पर नेहा का नाम देखकर एक ही बार में कॉल उठा लिया। दूसरी ओर से आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस मिस पाखी आर्यन। पाखी ने तभी हुई सी आवाज में उसे जवाब दिया, थैंक यू। उसकी दुख भरी आवाज में थैंक यू सुनते ही नेहा ने पूछा, क्या हुआ पाखी, इज एवरीथिंग ओके? नेहा और पाखी बचपन के दोस्त थे। दोनों में दोस्ती कम और दो बहनों का रिश्ता ज्यादा लगता था। पाखी अपनी जिंदगी नेहा के बिना नहीं देख सकती थी। उसकी आवाज सुन उसका मन भर आया, लेकिन टाइम को देखते हुए पाखी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, नेहा हम मिलकर बात करते हैं। ये कहते ही उसने फोन रख दिया और फिर अपनी कार स्टार्ट करते हुए ऑफिस की ओर निकल गई। पाखी सब कुछ भुलाकर काम में लग गई थी। जब वो कुछ फाइल्स में डॉक्यूमेंट साइन कर रही थी तब उसकी सेक्रेटरी जेनी आई और उसे एक फाइल देते हुए बोली, मैम आपने मुझे कहा था कि अगर आप यश सर का बर्थडे भूल जाओ तो मैं आपको याद दिला दूं, और हाँ मुझे ये भी याद दिलाना था कि उनके लिए आपको सरप्राइज प्लान करना है। सेक्रेटरी की याद दिलाते ही पाखी अपने सर पर हाथ रखकर यश का बर्थडे भूल जाने पर दुख में कोसते हुए अपने मन में बोली, इसलिए यश मुझ पर गुस्सा कर रहा था। वो सही कहता है, मेरा ध्यान उस पर है ही नहीं। उसका बर्थडे भी मुझे याद नहीं रहा। जेनी ने उसे उसकी सोच से बाहर निकालते हुए पूछा, तो मैम क्या करना है? पाखी जिसे अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती थी वो अक्सर अपनी सेक्रेटरी पर ही डिपेंड रहती थी। उसने अपनी टैबलेट पर डेट चेक करते हुए कहा, यश का बर्थडे नेक्स्ट वीक है, मुझे लगता है क्यों ना हम दोनों ट्रिप पर जाए, इसी बहाने हमें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा। ये सुनकर जेनी ने कहा, मैम ये अच्छा रहेगा। वैसे आपको याद है मिस्टर जोसेफ जो आपके खास क्लाइंट है, उन्होंने आपको क्रूज ट्रिप के लिए इन्विटेशन दिया था। हाँ क्रूज ट्रिप मुझे याद है, मिस्टर जोसेफ ने बताया था। थैंक्स जेनी। ओके नाउ यू डू वन थिंग, मुझे उस क्रूज ट्रिप की इन्फॉर्मेशन भेजो एंड बुक 2 टिकट्स फॉर अस एंड आल्सो कैंसिल ऑल द नेक्स्ट वीक्स मीटिंग। ओके मैम। ये कहते हुए जेनी वहां से चली गई। जेनी के जाने के बाद पाखी अपने आप से कहने लगी, इस ट्रिप में मैं हमारे बीच की सभी दूरियां खत्म कर दूंगी। मैं नहीं चाहती यश को मेरी वजह से और परेशानी हो। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मैं अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे पता है यश तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो और क्या पता वो मुझे उसके बर्थडे पर ही प्रपोज करने वाला हो। वो अपने दिमाग में यश को घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता हुआ इमेजिन कर बहुत खुश हो रही थी। लेकिन फिर कुछ ही देर में उसने अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। शाम को घर के लिए निकलने से पहले वो एक बार यश के केबिन में गई। उसने देखा कि यश वहां मौजूद नहीं था। उन दोनों को ढंग से बैठकर बात किए हुए 4 दिन हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से पाखी अवार्ड सेरेमनी और उसके सेलिब्रेशन में बिजी हो गई थी और फिर यश ने भी आगे होकर उसे एक बार भी बात नहीं की। हालांकि अवार्ड सेरेमनी के टाइम पर वो उसके साथ अच्छे से ही बिहेव कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक साथ कोई अच्छा टाइम नहीं बिताया था। बार बार अपने रिश्ते में इस मनमुटाव को देखकर पाखी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यश उसे इस कदर दूरियां क्यों बनाने लगा है। उसके करीब आने की जगह वो उसे देखकर आंखें क्यों चुरा लेता है। पाखी का दिल यश की चुप्पी देखकर भारी सा होने लगा था। उसने रात को ऑफिस से निकलने से पहले सोचा कि वो यश से मिलने जाए, लेकिन फिर तभी उसे लगा कि उसे ऐसे बात नहीं करना सही होगा। उसे जब सही लगे वो खुद बात कर लेगा। यही सोचकर वो अपने घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसने कार को गैराज में खड़ा करके अपने बड़े से घर में एंटर किया। पाखी का घर एक बड़ा सा बंगलो टाइप था जिसका इंटीरियर बेहद खूबसूरत था, जिसे देखकर किसी को भी अलग दुनिया का एहसास हो। उसके घर के एक कॉर्नर को उसके पापा ने डिजाइन किया था। पाखी के पापा खुद भी एक इंटीरियर डिजाइनर थे जिनके डिजाइन देश विदेश घरों में इस्तेमाल किए गए थे। पाखी को इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक उसके पापा को देखकर ही लगा।
उसका हमेशा से ही यही सपना था, एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी खड़ी करना। उसने अपना तो सपना पूरा कर लिया, लेकिन जिसने उसे खुद के पैरों पर खड़ा होने का हौसला और जुनून दिया, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ साल पहले पाखी के पापा किसी लाइलाज बीमारी की वजह से चल बसे और पाखी की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। पाखी इस दुनिया में अपने माँ बाप के बिना जिंदगी गुजार रही थी। उसका सहारा सिर्फ दो लोग थे, एक तो उसके दादाजी जो अपने टाइम में मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन रह चुके थे, और दूसरी उसकी दोस्त नेहा, जिनके होने से पाखी को अपनों के होने का एहसास था। मिस्टर आर्यन पाखी के दादाजी अपने दूसरे बेटे और उनके परिवार के साथ रहते थे, इसीलिए पाखी इतने बड़े बंगलों में अकेले रहती थी। अपने सोने से घर में आते ही सबसे पहले वो किचन की ओर गई, जिसका एक एक फर्नीचर उसके पापा के हाथों से बना हुआ था। उसने किचन से एक कोने में फ्रिज के ठंडे पानी की बोतल निकाली और पीने लगी। उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजी। इतनी रात को डोरबेल की आवाज सुनकर पाखी ने दरवाजा खोलने से पहले सीसीटीवी स्क्रीन पर चेक किया कि इतनी रात को कौन आया है। नेहा को अपने घर के दरवाजे पर देख उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अपनी दोस्त को देखकर उसे हक करते हुए बोली, नेहा तू यहाँ, वो भी इतनी रात को? नेहा ने भी अपनी दोस्त से गले लगाकर पूछा, पाखी तू ठीक तो है ना? फोन पर तेरी आवाज सुनी तो मैं थोड़ा परेशान हो गई। नेहा को अपने लिए इतनी चिंता करते देख वो इमोशनल होते हुए बोली, नेहा नेहा मेरी दोस्त, तू मुझे कितने अच्छे से जानती है यार। अच्छा ये सब छोड़, कॉफी पिएगी? यस बिल्कुल, बट स्ट्रॉन्ग एंड स्वीट। ये कहते हुए नेहा लिविंग रूम में लगे बड़े से सोफे पर बैठी। पाखी कॉफी बनाने के लिए किचन में चली गई और कुछ देर बाद कॉफी के कप हाथ में लेकर नेहा के पास आई। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से कप लिया और कॉफी की खुशबू लेते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, तेरे हाथ की कॉफी इट्स जस्ट अमेजिंग। तुझे ना टेस्ट ऑफ डेकोर के साथ साथ एक कॉफी शॉप भी खोलनी चाहिए। इस पर पाखी ने कहा, नहीं यार मुझे अपने हाथ की कॉफी इतनी अच्छी नहीं लगती है, ये तो मेरी मजबूरी है। जैसे तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे अपने हाथ की कॉफी बनाकर पिलाए। यार राइट, बाय द वे तुझे क्या हुआ था? मुझे लगा अवार्ड मिलने की खुशी पर तू तो सातवें आसमान पर होगी। पाखी ने कॉफी पीते हुए धीरे से कहा, नेहा मुझे लगता है कि मैं रिश्ते और बिजनेस के साथ ना जस्टिस नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों को साथ में निभा नहीं पा रही हूँ। क्या? नेहा अपने कप टेबल पर रखते हुए बोली, लेकिन क्यों, हुआ क्या? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? नेहा के पूछने पर पाखी कॉफी का घूंट लेते हुए बोली, यार कुछ भी ठीक नहीं है यश, और मेरे बीच कुछ सही नहीं चल रहा। उसे लगने लगा है कि उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब तो मुझे बता कि मैं क्या करूं, मैं इस बिजनेस पार्टनरशिप और रिश्ते में फंस कर रह गई हूँ। बाकी ऐसा नहीं है, क्यों तू ऐसा फील कर रही है? आई नो अभी तेरे लिए सबको साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरी नजर से देख तो यू आर डूइंग वेल। नहीं नेहा तू नहीं समझ रही, यश मुझे प्रपोज करने वाला है, उसने मेरे लिए एंगेजमेंट रिंग ऑर्डर की है। वो तो मुझे बाय मिस्टेक इस बात का पता चल गया, और यहाँ दूसरी तरफ हम दोनों की बातें नहीं हो रही है। आई एम टोटली इन अ मेस। नेहा ने उसे शांत करते हुए समझाया, बाकी जस्ट काम डाउन। आई थिंक तुझे सच में अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना होगा। अब जब तुम इतना आगे बढ़ चुके हो तो तुम दोनों को समझदारी के साथ काम लेना होगा। वैसे ऐसा ही हर रिश्ते में होता भी है। मेरे और ऋषभ के बीच में भी कभी कभी आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन हम दोनों टाइम आने पर एक दूसरे से बात कर लेते हैं और सब सॉर्ट भी हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुझे यश से बात करनी चाहिए। हाँ बट थोड़ा प्यार से, उसे समझते हुए कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों तुझसे इतना नाराज है। एंड यार तुम्हें आगे भी तो सब कुछ बैलेंस करना है। अभी तो तुम सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कल को लाइफ पार्टनर भी बनोगे। ऐसे गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। एंड टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। नेहा की बात सुन उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई थी। उसने उससे कहा, तो सही कह रही है, आई रियली नीड टू टॉक टू हिम। आखिर उसके बिना मैं अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ही इज माय लव, माय लाइफ। नेहा के आ जाने से पाखी काफी बेटर फील कर रही थी। दूसरे दिन सुबह उठते ही पाखी जल्दी से तैयार होने लगी। उसने सोचा क्यों ना आज वो ऑफिस जाने से पहले यश के साथ ब्रेकफास्ट करे। यही सोच वो सुबह के 7 बजे ही यश के घर के लिए निकल गई। उसने ये भी सोच रखा था कि आज वो ब्रेकफास्ट खुद अपने हाथों से बनाएगी। यहाँ तक कि उसने तो मेन्यू भी तैयार कर लिया था। यश उसके घर से कुछ ही दूर पर रहता था। उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर आते ही उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी पाकर लिफ्ट यूज करते हुए ऊपर चली गई। लिफ्ट में भी वो बस यही सोच रही थी कि वो यश से मिलने ही उसे टाइट हाथ करेगी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा यश के फ्लैट के बाहर खुला, उसने जल्दी से अपने कदम बढ़ाए और उसके फ्लैट की डोरबेल को प्रेस किया। यश ने डोरबेल की आवाज सुनकर दरवाजा खोला। उसके दरवाजे पर कौन खड़ा है ये देखे बिना ही उसने कहा, नाश्ता जल्दी बनाना संजय। वो नींद में लग रहा था, इसलिए पाखी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे फ्लैट के अंदर आ गई। लेकिन जब यश पलट कर कुछ कहने लगा तो वो शॉक होते हुए बोला, पाखी तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? उसे कोई जवाब देने से पहले वो उसके सीने से लिपट गई। पाखी इतने दिनों बाद यश से गले मिलकर चैन की सांस ले रही थी, लेकिन वही यश इतनी सुबह पाखी को देखकर बर्फ की तरह जम सा गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कुछ देर उससे गले मिलने के बाद उसने कहा, यश तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा ना? उसके सवाल का जवाब दिए बिना यश ने एक बार फिर उससे एक सवाल किया, पाखी तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे, क्या कुछ खास बात है? पाखी ने किचन की ओर बढ़ते हुए कहा, खास? यश मुझे तुम्हारे घर आने के लिए कोई खास वजह चाहिए। वैसे तुम पहले ये बताओ तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं? नहीं पाखी तुम। यश के बोलते वक्त वो किचन में जाकर फ्रिज से एग्स और ब्रेड निकालकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। यश को ऐसे खड़ी देख पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, यश व्हाई आर यू सो सरप्राइज्ड? हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताए हुए बहुत टाइम हो गया। बाद यश से गले मिलकर चैन की सांस ले रही थी, लेकिन वही यश इतनी सुबह पाखी को देखकर बर्फ की तरह जम सा गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कुछ देर उससे गले मिलने के बाद उसने कहा, यश तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा ना? उसके सवाल का जवाब दिए बिना यश ने एक बार फिर उससे एक सवाल किया, पाखी तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे, क्या कुछ खास बात है? पाखी ने किचन की ओर बढ़ते हुए कहा, खास? यश मुझे तुम्हारे घर आने के लिए कोई खास वजह चाहिए। वैसे तुम पहले ये बताओ तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं? नहीं पाखी तुम। यश के ये बोलते वक्त वो किचन में जाकर फ्रिज से एग्स और ब्रेड निकालकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। यश को ऐसे खड़ी देख पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, यश व्हाई आर यू सो सरप्राइज्ड? हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताए हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम साथ में ब्रेकफास्ट करें। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें नाश्ते में ऑमलेट खाना पसंद है या फ्रेंच टोस्ट? यश उसे रोकते हुए बोला, पाखी तुमने तकलीफ क्यों की? और फिर अपने किचन से उसके हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर ले आया। पाखी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, यश क्या हुआ, ब्रेकफास्ट में कौन सी तकलीफ? पाखी तुम समझ नहीं रही हो, प्लीज ये सब रहने दो, मेरा को आता ही होगा। ये बोलते बोलते यश उसे दरवाजे की तरफ ले आया। यश को ऐसे जबरदस्ती अपना हाथ पकड़कर देख वो कंफ्यूज हो गई थी। यश प्लीज लिसन, मीटिंग में टाइम है, हम ब्रेकफास्ट करके चलते हैं ना? यश जल्दी में बोला, नहीं। उसने देखा यश घबराया हुआ लग रहा था। वो उसे ऐसे करते देख परेशान होने लगी। इससे पहले कि वो उसे कुछ पूछ पाती, यश के कमरे से एक लड़की निकलकर बाहर आई। उसने बिना कुछ देखे ही गीले बालों को सहलाते हुए कहा, यश बेबी मैंने तुम्हारा व्हाइट शर्ट पहन लिया, देखो मुझ पर कितना सेक्सी लग रहा है। उस लड़की को यश की व्हाइट शर्ट और गीले बालों में देख पाखी एकदम शॉक रह गई और उसकी लड़खड़ाती हुई जुबान से निकला, यश ये कौन है? हु इज शी यश? पाखी वो
यश हकलाते हुए बोल रहा था। पाखी ने जो भी देखा उसके बाद वो सदमे में पहुंच गई थी। यश किसी और लड़की के साथ था। ये देखकर पाखी ने अपने आप को होश में लाते हुए फिर से पूछा, यश, ये लड़की कौन है? ये यहाँ क्या कर रही है? क्या इसीलिए तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे थे? पाखी के सवाल पर यश के होठ चिपक से गए थे। वो पाखी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, पाखी प्लीज तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, प्लीज। वो उसे ऐसे बदला हुआ देख गुस्से से भर गई थी। उसे देखकर जैसे ही वो कुछ बोलने लगी तभी यश के कमरे से वो लड़की बाहर आई और पाखी को देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था इतनी सुबह यश से कोई मिलने आएगा। उस लड़की को ऐसे खुलकर बात करते देख पाखी अपने सामने खड़ी यश का चेहरा देखने लगी, ये सोचकर कि वो लड़की उससे खुलकर बात क्यों कर रही थी। क्या वो पाखी से पहले मिल चुकी थी? उसी समय पाखी को चुप खड़े देख उस लड़की ने कहा, पाखी आप मुझे नहीं जानते, मैं निधि हूँ, यश की फियोंसे। यश ने आपके बारे में बताया था, आप यश की बिजनेस पार्टनर है ना? फियोंसे? पाखी के मुंह से शौक में निकला। उस लड़की के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद पाखी के पैरों से जमीन निकल गई। यश ने किसी और लड़की से सगाई कर ली थी, वो भी उसके होते हुए। ये जानकर पाखी को खड़े खड़े चक्कर आने लगे। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरने वाली थी तभी यश ने उसे पकड़ लिया। निधि ने भी पाखी को सोफे पर बिठाते हुए पूछा, आप ठीक तो हो? मैं पानी लेकर आती हूँ। पाखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो गया। यश को किसी और के साथ देखकर वो जीते जी मर चुकी थी। उसका दिल ये सुनकर तहस नहस हो चुका था। यश ने उसके पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेला, उसे इतना बड़ा धोखा दिया। यश ने पाखी की बुरी हालत देखकर पूछा, पाखी तुम ठीक हो? ये सुनकर वो अपने होश संभालते हुए सोफे से उठ खड़ी हुई और उसके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए वो उसी समय सब कुछ पीछे छोड़कर उसके फ्लैट से निकल गई। निधि जब पानी लेकर आई तो उसने पाखी को ऐसे जाते हुए देख पूछा, यश इन्हें क्या हो गया? ये ऐसे सदमे में क्यों चली गई? जब मैंने उन्हें अपना नाम बताया तो ये इतनी शौक में क्यों लग रही थी? उसकी बातों का यश के पास कोई जवाब नहीं था और वो कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चला गया। सुबह जो भी कुछ हुआ उसे अपने दिमाग में किसी कोने में रखकर पाखी अपने ऑफिस आते ही काम करने लग गई। उसने अपनी सेक्रेटरी को अपने केबिन में बुलाकर कहा, अरेंज अ मीटिंग, आई वांट टू टॉक टू मार्केटिंग एंड सेल्स टीम। लास्ट मंथ जो सेल्स रिपोर्ट मिली थी उसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये लोग यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने आते हैं। ये क्या है? मार्केटिंग टीम के 2 एम्प्लॉइज छुट्टी पर चल रहे हैं। तुम अभी जाओ और सबको मेल करो, मुझे अभी सबकी खबर लेनी है। पाखी का कई दिनों बाद गुस्से वाला अवतार दिख रहा था। जेनी जल्दी से अपनी डेस्क पर गई। उसने वो काम किया जो पाखी ने उसे करने के लिए कहा था। दिन में मीटिंग के लिए पाखी जब कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जाने लगी तब उसने सुना आगे चल रहे 2 एम्प्लॉइज उसी को लेकर बात कर रहे थे। तूने सुना मिस्टर यश और पाखी मैम के बीच इन दिनों बात नहीं होती है। मुझे तो लगता है उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। इस पर दूसरे ने कहा, पागल है क्या? मिस्टर सिंघानिया ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने ऐसा किया तो उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। पूरी कंपनी जानती है कि पाखी मैम के साथ उनका रिश्ता क्यों है। उन्हें सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप चाहिए थी। पाखी जो उनके पीछे चलते हुए आ रही थी उनकी बातों को सुनते ही उसके कदम वहीं रुक गए। उसने अपने लोगों के मुंह से ये पहले कभी नहीं सुना था। वो अपने मन में कहते हुए आगे बढ़ी, ये टाइम रोने का नहीं है। उसने कैसे भी करके आगे कदम बढ़ाया और उन 2 एम्प्लॉइज से आगे आ गई। उन दोनों एम्प्लॉइज ने जब पाखी को एक कदम से अपने पीछे से आते देखा तो डर के कारण जैसे उनकी सांसें रुक गई हो। और फिर उसके कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाने के बाद उसमें जो फीमेल एम्प्लॉय थी वो बोली, ओ माय गॉड, कहीं उन्होंने हमारी बात तो नहीं सुन ली। इस पर दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, मुझे लगता है शायद उन्होंने सब कुछ सुन लिया। अब हमारा क्या होगा? वो हमें इस कंपनी से निकाल देगी। लड़की के इस डर को सुनने के बाद वो लड़का कुछ नहीं कह पाया। पाखी के कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही उसका गंभीर चेहरा देख सबने उसे डरते हुए गुड आफ्टरनून कहा। वो बिना उन्हें कोई रिप्लाई दिए सबके सामने टेबल पर फाइल को जोर से रखते हुए हेड चेयर पर बैठ गई। उसके बैठते ही सब धीरे से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठने लगे। वहीं पूरी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के एम्प्लॉइज मौजूद थे। सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे, ये सोचकर कि आखिर पूरी टीम को क्यों बुलाया गया है। तभी सेल्स टीम के मैनेजर खड़े होकर बोलने लगे, हम लास्ट मंथ एन एम्प्लॉय रिजाइन एंड देन हमारी टीम पर वर्कलोड बढ़ गया जिसकी वजह से लास्ट मंथ के सेल्स टारगेट पूरे नहीं हो पाए। सेल्स मैनेजर की बात सुनने के बाद पाखी उनके राइट साइड बैठे मार्केटिंग मैनेजर की तरफ देखने लगी। पाखी की आंखों में भूल कर भी देखने की गलती ना करते हुए मार्केटिंग मैनेजर बोला, मैम मार्केटिंग टीम ने इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने का सोचा है, पूरा प्लान भी तैयार है, वो बस 2 एम्प्लॉइज ने छुट्टी ले ली तो। दोनों मैनेजर को अपने सामने एक्सक्यूजेस बनाते हुए सुन उसका पारा चढ़ गया। उसने अपने हाथ में ले रखी फाइल्स को टेबल पर जोर से फेंकते हुए कहा, तुम्हें मैनेजर्स इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि आज तुम मेरे सामने एक्सक्यूजेस बनाओ। अगर टीम छुट्टी पर है, हायर मोर एम्प्लॉय, एग्जीक्यूट द प्लान क्विकली एंड शो द डैम रिजल्ट्स टू मी एंड मिस्टर बैनर्जी टेक अ लुक एट द सेल्स ग्राफ, पता चल जाएगा कि सेल्स टीम कितना काम कर रही है। और सौरभ, तुमने इस पोस्ट पर आने के लिए कितने वादे किए थे? डू यू रिमेंबर दैट? क्या हुआ? मैनेजर की पोजीशन मिलते ही तुम इस कंपनी को सरकारी कंपनी समझने लगे। पाखी की बात सुनते ही सबके सर नीचे हो गए। उसके दिल में पहले से ही गुस्से की आग जल रही थी, फिर अपने एम्प्लॉइज के काम करने के तरीके को देख तो उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर ही हो गया। दोनों टीम के मैनेजर ने माफी मांगी और कहा, मैम हम आपको फिर से डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, वी आर रियली वेरी सॉरी। मिस्टर बैनर्जी एंड सौरभ, यू गाइस नो व्हाट आई वांट, कीप दैट इन माइंड अदरवाइज आई विल फायर यू बोथ। ये कहते ही बाकी सबके सामने गुस्से में चेयर से उठ गई। उसके जाने से पहले सभी एम्प्लॉइज खड़े हो गए और उसके जाने के बाद सब अपने में कहने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाखी इतने गुस्से में थी। कुछ देर बाद पाखी अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी। उसी समय यश उसके केबिन में जल्दी में आया। यश को बिना देखे वो अपने कंप्यूटर पर चुपचाप काम कर रही थी। उसे ऐसे इग्नोर करते थे। यश ने कुछ कहने से पहले अपने बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए गहरी सांस ली। फिर पाखी के टेबल के पास जाते हुए धीरे से कहा, पाखी क्या हम बात कर सकते हैं? जो तुमने सुबह देखा वो सब कुछ अचानक से हुआ था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि कल क्या हुआ। यश की बात सुनते ही पाखी ने गंभीर आवाज में कहा, यश मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है, वैसे भी मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर हूँ, मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि तुम कल रात किसके साथ थे। पाखी तुम मेरी बात तो सुनो, कल रात मैं और निधि। इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता पाखी अपनी चेयर से उठते हुए फाइल को लेकर केबिन से बाहर आ गई। उसने अपनी सेक्रेटरी को वो फाइल दी और उसे फाइल में कुछ डिटेल्स कंफर्म करने के लिए कहा। उसे ऐसे अपने आप को इग्नोर करते देख यश को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। बार बार उसे मुंह फेरते देख यश ने उसका हाथ पकड़ा और उससे जबरदस्ती करते हुए वहां से लेकर जाने लगा। यश को ऐसे पाखी को हाथ पकड़कर कंपनी के बाहर ले जाते देख वहां मौजूद सभी एम्प्लॉइज की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा यश के सर पर गुस्से का भूत सवार था। पाखी दर्द में अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने साथ उसे सबसे दूर कंपनी की बिल्डिंग के रूफ टॉप पर लेकर आया जहां उन्हें शायद कोई भी ना सुन पाए। वहां पहुंचते ही पाखी उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या तरीका है यश? यश चिल्लाते हुए बोला। मैंने देखा यश के सर पर गुस्से का भूत सवार था। पाखी दर्द में अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने साथ उसे सबसे दूर कंपनी की बिल्डिंग के रूफ टॉप पर लेकर आया जहां उन्हें शायद कोई भी ना सुन पाए। वहां पहुंचते ही पाखी उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये क्या तरीका है यश? यश चिल्लाते हुए बोला,
और क्या करता मैं? जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। उसे ऐसे बिहेव करते देख पाखी ने कहा, अब क्या बात करना चाहते हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। फियांसे, यश फियांसे, लाइक सीरियसली आखिर ये क्या मजाक है? तुमने मेरे होते हुए किसी और के साथ, तुमने मेरे लिए जो प्यार था तुम्हारा वो क्या था यश? क्या वो झूठा था? और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बिजनेस पार्टनर थी, राइट? जो 2 साल से हमारे बीच में रिश्ता था, प्लीज टेल मी वो क्या था? तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो सीधा-सीधा बोल देते। मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? एंड एट द एंड ऑफ दिस, आई एम ओनली अ फकिंग बिजनेस पार्टनर फॉर यू। यश ने पाखी की तरफ उंगली करते हुए कहा, पाखी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ये बोलते ही पाखी के आंखों में आंसू आने लगे। बाकी तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन 2 साल में एक बार भी तुमने मेरे साथ अकेले वक्त नहीं बिताया। तुम्हें हमेशा एक ही बात याद रहती थी, तुम्हें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसकी पहचान बनानी है, तुम्हें मेरा कभी भी ख्याल नहीं रहा। तुम मुझे बताओ, लास्ट टाइम हम दोनों ने एक दूसरे को किस कब किया था? यश की बातें उसके दिल पर तीर की तरह लगी। उसकी आंखों में आंसू देखने के बाद भी उन आंसुओं की कदर किए बिना यश ने अपनी पूरी बात बोली। बाकी हमारा रिश्ता रिश्ता नहीं था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया है। निधि एक बहुत अच्छी लड़की है, वो मुझे टाइम देती है। मुझे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए जिसे सिर्फ अपना ख्याल हो और अपने बिजनेस का। बाकी तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। उसकी बात सुन पाखी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने तो क्या क्या सोचा था, वो और यश जिंदगी भर साथ रहेंगे। उसके लिए यश वो इंसान था जिससे उसे जीने की नई रोशनी मिली थी। उसकी बातें सुनने के बाद पाखी रोते हुए बोली, यश प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे एक चांस तो दो, मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। उसकी इस बात पर यश हंसते हुए बोला, पाखी पाखी मुझसे गलती हो गई थी, मुझे लगा कि तुम मेरी दुनिया बनाओगी। वो उसकी तरफ मुंह फेर कर खड़ा था। पाखी ने पीछे से आकर उसे टाइट हग करते हुए कहा, यश प्लीज डोंट लीव मी, अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी? आई रियली लव यू यश, प्लीज स्टे विद मी। उसे एक बार भी पाखी ने उन आंसुओं पर दया नहीं आई। उसने उसकी बाहों से अपने आप को छुड़ाया और उसकी तरफ देखे बिना ही वहां से चला गया। पाखी का रोते रोते बुरा हाल हो रहा था। उसकी आंखों का काजल आंसुओं से खराब हो गया। उसे यही लगने लगा कि अब वो क्या करेगी। उसी समय वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और जिस दरवाजे से निकलकर यश उसे छोड़कर गया था, उसी दरवाजे से निकलते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछा और ऑफिस के रेस्ट रूम में पहुंच गई। वहां जाकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपने चेहरे को आईने में देखने लगी। उसका काजल और आई मेकअप बिगड़ चुका था। उसने अपने चेहरे की हालत को देखकर वॉश बेसिन में लगे पानी के नल को खोला और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालते हुए अपने मन को शांत करने की कोशिश की। लेकिन खूब सारा पानी चेहरे पर डालने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। कुछ देर उसने ऐसे ही अपने आप को रेस्ट रूम में बंद कर रखा और आधे घंटे के बाद वो वहां से बाहर निकली। पाखी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर जब अपने केबिन की तरफ जाने लगी तो ऑफिस में मौजूद सभी एम्प्लॉइज उसे और यश को लेकर बात करने लगे। उन सबको इग्नोर करती हुई अपने केबिन में जाकर चेयर पर बैठ गई। उसने जेनी को केबिन में बुलाया। उसके आते ही पाखी ने उसे एक फाइल देते हुए कहा, कॉल डिजाइन मैनेजर एंड मेल करो कि आज रात 10 बजे से पहले कोई घर नहीं जाएगा जब तक ओबरॉय होटल का प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता। ओके आई डू। पाखी को परेशान देखकर उसने पूछा, पाखी आर यू ओके? वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी? यस जेनी प्लीज, कॉफी विद 2 स्पून शुगर एंड क्रीम। ये सुनते ही जेनी वहां से चली गई और पाखी अपने काम में लग गई। उसने जब अपने ऑफिस में रखी फाइल्स देखी तो वो अपने मन को समझाते हुए बोली, पाखी ये टाइम रोने धोने का नहीं है, तुझे बहुत कुछ करना है। प्यार में धोखा मिलने के बाद पाखी का दिमाग सिर्फ काम और काम को लेकर सोचने लगा। उसे ना तो कुछ खाने का याद रहता था और ना कुछ पीने का। उसे घर गए हुए 2 दिन हो गए थे। उसे लगातार 3 दिन से बिना सोए काम करते देख पूरी कंपनी में बवाल मचने लगा था। उसे लेकर सब बात करने लगे थे, सिवाय कुछ लोगों के जो पाखी को करीब से जानते थे। जेनी उसे अच्छे से समझती थी। उसने पाखी को इस हालत में देखा तो वो परेशान होने लगी। उसके ऑफिस में आते ही उसने देखा कि चारों तरफ डॉक्यूमेंट्स और डिजाइन के पेपर्स फैले हुए थे। पाखी के बस कपड़े बदले हुए थे जो भी जेनी ने उसे घर से लाकर दिए थे। उसे लगातार काम करते देख जेनी चिंता में आ गई। उसने यश को कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन यश का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसने यश की सेक्रेटरी से मदद ली तो उसे पता चला कि यश इंडिया में ही नहीं था। जेनी को और कोई रास्ता नहीं दिखा। पाखी की हालत देखकर उसे बस एक ही इंसान का नाम याद आया। उसने बिना कोई टाइम वेस्ट किए पाखी के लिए नेहा को कॉल किया। कुछ देर बाद नेहा अपने पति के साथ भागते हुए टेस्ट ऑफ डेकोर के ऑफिस आई। नेहा ने सीईओ के ऑफिस के बाहर आते ही उसे घर के कपड़ों में और इधर उधर बिखरी हुई फाइल्स के साथ बैठे देखा। उसी वक्त उसने घबराते हुए ऋषभ से कहा, इसी वक्त हमें पाखी को यहाँ से निकालना होगा वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जेनी मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। जेनी को सब कुछ समझाने के बाद नेहा अपने पति के साथ ऑफिस के अंदर आई और उसे ध्यान से देखते हुए उसे बिना कुछ बोले ही उसके पास जमीन पर बैठ गई। उसे लैपटॉप पर किसी डिजाइन को सही करते देखकर नेहा ने धीरे से कहा, पाखी ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, तुम किसके लिए बना रही हो? उसे अचानक अपने ऑफिस में देख पाखी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। नेहा तू यहाँ? अच्छा वो तो खुद ही आ गई। देख कैसा लग रहा है, मैंने ये यश के लिए खास बनाया है। यू नो ही इज गेटिंग मैरिड, सो सरप्राइज गिफ्ट फॉर यश एंड हिज वाइफ। यश किसी और से शादी करने जा रहा है? ये सुनते ही नेहा शॉक्ड हो गई। अब उसे समझ आ गया कि पाखी की इस हालत की वजह क्या थी। उसने अपने दोस्त को दर्द में देखकर उसे गले लगा लिया और उसे गले लगाकर बोली, सॉरी मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। ये सुनने के बाद पाखी अचानक बेहोश हो गई।